गरुण जी भगवान से प्रश्न करते हैं। पुनः गरुणवाच धर्मात्मा स्वर्ग गतिम भुक्त्वा जायते विमले कुले समुत्पत्तिं जननी जठरे वद यथा विचारं कुरुते देहे अस्मिन् सुकृति जना तथाहं श्रोतुमिच्छामि वद मे करुणानिधे। गरुण जी अब भगवान से प्रश्न करते हैं, प्रभु आपने बताया था जो पापी जीव है वह माता के अशुद्ध अवस्था में गर्भ में प्रवेश करता है, उसको माता के उदर में पीड़ा होती है, जन्म के पश्चात वह दुखों का भोग करता है। तो धर्मात्मा जीव तो माँ के उदर से ही उसका भी जन्म होता है, तो धर्मात्मा जीव मां के उदर में कब प्रवेश करता है, उसको कैसे सुख की प्राप्ति होती है, वह कैसे परमधाम का अधिकारी बन जाता है। हे करुणानिधे, पुण्यात्मा पुरुष इस देह के विषय में जिस प्रकार विचार करता है वह भी मैं श्रवण करना चाहता हूँ। पुण्यात्मा लोग इस शरीर को कैसे जानते हैं, क्या करते हैं। श्री भगवान वाच, भगवान बोले साधु पृष्ठम त्वया तार्क्ष परम गोप्यम वदामि ते यस्य विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रजायते। श्री भगवान ने कहा, हे तार्क्ष आपने ठीक पूछा, मैं तुम्हें परम गोपनीय बात बताता हूँ जिसके ज्ञान मात्र से आप सर्वज्ञ हो जाओगे। वक्ष्यामि शरीरस्य स्वरूपम परमार्थकम ब्रह्मांड गुण संपन्नम योगिनाम धारणास्पदम खड़ चक्र चिंतनम यस्मन यथा कुर्वन्ति योगिनः ब्रह्मरंध्रे चिदानंद रूप ध्यानम तक्षुः। भगवान कहते हैं पहले मैं तुम्हें शरीर के परमार्थिक स्वरूप के विषय में बतलाता हूं जो ब्रह्मांड के गुण से संपन्न है और योगियों के द्वारा धारण करने योग्य है। इस परमार्थिक शरीर में जिस प्रकार योगी लोग खड़ चक्र का चिंतन करते हैं और ब्रह्मरंध्र में सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वह सब मैं बताता हूं। लेकिन उसके पहले जैसे पवित्र श्रीमान के घर में पुण्यात्मा जीव का जन्म होता है, वैसे माता पिता के नियमों को कहता हूं। ऋतुकाले तु नारीणाम त्यजेत दिन चतुष्टयम तामन लोकये वक्त्रम पापम बपुष संभवेत। स्त्रियों के ऋतुकाल में 4 दिन तक उनका त्याग कर देना चाहिए, उतने समय तक उनका मुख नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय तक उनके शरीर में पाप का प्रभाव रहता है, निवास रहता है। असनानुत्वा शैलम सा नारी चतुर्थे हन शुद्ध्यति सप्ताहार देव पितृदेवता नाम भवेद योग्याव्रतार्चने सप्ताह मध्ये योगर्भा सा भवेन मलिनास्या प्रयासा समुदित्र पुत्र स्वाब्धतः। चौथे दिन वस्त्र सहित स्नान करने के अनंतर नारी शुद्ध होती हैं। 1 सप्ताह के बाद देव और पितृ कार्य के योग्य होती हैं। सप्ताह के मध्य में जो गर्भधारण किया जाएगा उससे मलिन संतान का मां के उदर में प्रवेश होता है। सप्ताह के पश्चात ही सुंदर मति वाले जीव का मां के उदर में प्रवेश होता है। उसमें भी युगमास पुत्रा जायन्ते स्त्री युगमास रातसु। युग्म के दिन में गर्भाधान करने से अर्थात 8वीं 10वीं 12वीं 14वीं 16वीं रात्रि गर्भाधान करने से पुत्र का, 9वीं 11वीं 13वीं और 15वीं रात्रि गर्भाधान करने से कन्या का जन्म होता है। इसमें भी हे गरुण ऋतुकाल के अंतर युग्म के दिन में गर्भाधान करने से पुत्र का और अयुग्म के दिन गर्भाधान करने से कन्या उत्पन्न होती है। लेकिन इसलिए पूर्व की 7 रात्रियों को छोड़ करके युग्म रात्रियों में समागम करना चाहिए। स्त्रियों के दर्शन से सामान्यतः 16 रात्रियों का ऋतुकाल बताया गया है। उसमें भी 14वीं रात्रि को गर्भाधान करने से जो संतान को हम प्राप्त करते हैं वह संतान गुणवान भाग्यवान धार्मिक होता है। प्राकृतिक जीवों को गर्भाधान के निमित्त उस रात्रि में हे गरुड़ गर्भाधान का अवसर ही नहीं प्राप्त होता है। सबसे पहले नियम क्या है, पंचमे हनि नारीणाम कार्य मधुर भोजनम कक्षारम तीक्ष्णम चा त्याज्यम ऊष्णम च दूरतः। 5 दिन तक अपनी पत्नी को मधुर भोजन करावें, कड़वा खारा तीखा और गर्म भोजन से दूर करें, क्योंकि जो स्त्री का उदर है वो औषधि का पात्र है, उसमें बीज रूप अमृत को स्थापित करके पुत्र रूप फल प्राप्त करना है। इसलिए मधुर भोजन करावेंगे तो सुंदर मति वाले जीव का मां के उदर में प्रवेश होता है। जब अपनी पत्नी के पास गर्भाधान के समय जाएं तो अपनी चित्तवृत्ति को शुद्ध रखने, क्योंकि गर्भाधान के समय मनुष्य की जैसी चित्तवृत्ति रहती है उसी चित्तवृत्ति वाला जीव मां के उदर में प्रवेश करता है। भगवान कहते परमानंदादा पुत्रो भेद गर्भगता कृति भवंती तस्न करा क्रिया पुंसमानादि
आदि कहा। जब प्राप्त पुण्य आत्मा ग्रहित उच्चाग्रेशा तज्जन्म समय प्राप्त नंदनम बहु। गर्भ में आने वाला जो सुकृति पुत्र होता है, धर्मात्मा पुत्र होता है, वो माता पिता को परम आनंद देने वाला होता है। उसके पुंसवन आश्रम संस्कार किए जाते हैं। पुण्यात्मा पुरुष जब ग्रह उच्च होते हैं तब जन्म प्राप्त करते हैं, और ऐसे धर्मात्मा पुत्र के उत्पन्न होने पर ब्राह्मण को बहुत सारा पिता धन आदि का दान करते हैं। वह पुत्र पिताजी के घर में विद्या और विनय संपन्न होकर के बढ़ता है। सत्पुरुषों के संसर्ग से सभी शास्त्रों में पांडित्य को प्राप्त करता है, और युवावस्था में दिव्य अंगराज को योग को प्राप्त करता है। विवाह सुंदर स्त्री के साथ होता है। दानशील और धनी होता है। पूर्व में किए हुए तपस्या, तीर्थ सेवन आदि महापुण्यों के फल का उद्देश्य प्राप्त होने पर वह नित्य आत्मा और अनात्मा अर्थात परमात्मा और उससे भिन्न पदार्थों के विषय में विचार करने लग जाता है, जिससे उसे यह बोध होता है कि सांसारिक मनुष्य भ्रम बस रस्सी में सर्प को आरोप की भांति अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म में अवस्तु अर्थात अज्ञान आदि जगत प्रपंच का अध्यारोप करता है। तब अपवाद अर्थात मिथ्याज्ञान और भ्रम के ज्ञान का निराकरण करके वह जीव सुंदर गति को प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते हैं गुरु जी, पहले मैं आपको शरीर बताता हूं, ये शरीर बना कैसे। तो बताया कि क्षित वारी बहिर्भोक्ता वायु आकाश एवचा स्थूल भूता इमे भोक्ता पिंडोयम पांच भौतिका। पांच तत्वों से इस शरीर का निर्माण हुआ है। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो गरुड़ जी ने यहाँ पर भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु पांच तत्वों से शरीर तो बना है, लेकिन ये शरीर में हम ढूंढना चाहें तो पृथ्वी कहाँ है, जल कहाँ है, तेज कहाँ है, वायु कहाँ, आकाश है कहाँ। पृथ्वी से शरीर में क्या बना, आकाश से क्या बना, जल से क्या बना। तो भगवान कहते हैं सावधान होकर के सुनिए। त्वग अस्थि नाड़ियो रोमाणी मांस चेव खगेश्वर एते पंचगुणा भूमिर मया ते परिकीर्तः। अर्थात हड्डी, नाड़ी, रोम, चमड़ी और मांस, ये शरीर में जो पांच तत्व हैं, गुण हैं, ये पृथ्वी के गुण हैं। और लाला मूत्रम धा शुक्रम मज्जा रक्तम च पंचमम आपाम पंचगुणा प्रोक्तास तेजो तेजसोपि निशामय। भगवान कहते हैं कि हे गुण, लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा और रक्त, ये पांच गुण जल के हैं। क्षुधा तृष्णा थालस्यम निद्रा कांतिस्तथैव चा तेजः पंचगुणातार्चम प्रोक्तम सर्वत्र योग भी। हे तार्क्ष, योगियों के द्वारा सर्वत्र क्षुधा और तृषा भूख और प्यास, आलस्य, निद्रा और जो शरीर की चमक होती है, कांति होती है, तेज होता है, योगियों ने इसे तेज का गुण बताया है। और आकुंचनम धवनम चा लंघनम च प्रसारणम चेष्टितम चेति पंचैव गुणा वायो प्रकीर्तितः। सिकुड़ना, दौड़ना, लांघना, फैलाना तथा चेष्टा करना, ये पांच गुण वायु के बताए गए हैं। घोष क्षुद्राणि गंभीर्यम श्रवणम सर्व संश्रय आकस्य गुणा पंचो ज्ञातव्यास्ते प्रयत्नतः। घोष, घोष माने शब्द, घोष, छिद्र, गंभीर्य, श्रवण और सब संशय, ये समस्त पांच गुण जो बताए गए, ये पांचों गुण आकाश के हैं। मन बुद्धि अहंकार चित्तम चेति चतुष्टयम अंतःकरणम उष्टिष्टम पूर्व कर्माधिवासितम श्रोता त्वक्चक्षुषी जिह्वा घ्राणम ज्ञानेन्द्रियाणि च वाक् पाणि पादवस्थानि कर्मेन्द्रियाणि च। भगवान कहते हैं कि हे गरुण जी, पूर्व जन के कर्म से अधिवासित मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये अंतःकरण चतुष्टय इनको कहा जाता है। ये पूर्व जन्म के किए हुए कर्म के अनुसार जीव को प्राप्त होते हैं। और इस शरीर में पांच ज्ञानेन्द्रिया और पांच कर्मेंद्रियां होती हैं। कौन कौन? कान और जिह्वा, नेत्र, नासिका और त्वक, ये पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं। वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ, ये पांच कर्मेंद्रियां हैं। इसी शरीर में दिशा, पवन, प्रचेता, वायु, सूर्य, अश्विनी कुमार, ये ज्ञानेंद्रियों के देवता बताए गए हैं। अग्नि, इंद्र, विष्णु और मित्र तथा प्रजापति, ये कर्मेंद्रियों के देवता बताए गए हैं। इसी शरीर में 10 नाड़ियां रहती हैं विशेष,
इड़ा, पिंगला, सुना, गजगांधारी, जीवा और पूसा और यशस्विनी। ये इड़ा, पिंगला, सुना, गांधारी, जीवा, पूसा, यशस्विनी और अमलूसा था कुहू एवं शंखनी, ये शरीर में 10 नाड़ियां पाई जाती हैं। और इसी शरीर में वायु 10 भागों में बट करके निवास करता है। प्राण, अपान, श्यामान, नाग, उदान, कूर्म, करंकर, धनंजय और देवदत्त, ये 10 वायु भगवान से बताते हैं गुण से कि रहते कहाँ हैं। हृदय प्राणे गुदापाने समानो नाभ्यवचा, गुदापाने समानो नाभिमंडले, उदाना कर्णदेशे स्याद् व्याना सब शरीर कहा, उद्गारे ना अख्याता कूर्मा उन्मीलने सदा कृकलास्कारोग्यो देवदत्तो ब्रह्मणे। हमारे जो हृदय में सामान्यता हर प्राणी का हृदय बाईं तरफ होता है। हृदय देश में प्राण वायु, गुदा में अपान वायु, नाभि के पास समान वायु, कंठ में उदान वायु और पूरे संपूर्ण हमारे पूरे शरीर में व्यान नाम का वायु व्याप्त रहता है। जो हम उद्गार करते हैं, पलटी करते हैं, डकार आती है, इसी का नाम है नाग वायु। जो हमारा जीव चलाता है, उन्मीलन होता है, इसी का नाम है कूर्म वायु। और जो जो हम क्रंकल करते हैं, छींकते हैं, इसी का नाम है, जो चुदा को दीप्त करता है, इसी का नाम क्रंकल वायु है। और जो हम जमहाई लेते हैं, इसी का नाम जृंभण वायु है और देवदत्त वायु। और जो 10वीं वायु है जिसका नाम धनंजय है, वो मरे हुए शरीर का भी त्याग नहीं करता है। जब शरीर जल जाता है और हम जल की छींटों से कुछ शरीर को शांत करते हैं, अग्नि को मांस का विसर्जन करने के लिए छन्न की आवाज होती है, तब शरीर का त्याग करता है। इस प्रकार जीव की यह शरीर का भगवान ने संरचना का वर्णन किया। अब आगे भगवान बताते हैं गरुण जी, माता के गर्भ में जब होते हैं तो माता जी ने जो कुछ भोजन किया था उससे शरीर हमारा पुष्ट हुआ। और फिर जन्म लेने के पश्चात हमको जो परमात्मा ने प्रकृति के द्वारा प्रदान किया, भोजन आज ग्रहण करते हैं, उसके द्वारा हमारा शरीर पुष्ट होता है। गर्भ के बाद जीव को पुष्ट कैसे होता है, भगवान उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो हम भोजन करते हैं इसी से हमारा शरीर पुष्ट होता है। भोजन करने की विधि बताई भगवान ने यहाँ पर। भोजन करने की विधि यह है कि भोजन करने के आधा मुहूर्त पहले हमको जल पीना चाहिए और भोजन करने के आधा मुहूर्त बाद। भोजन करते समय बीच में घूट घूट करके जल पीना चाहिए, खींच करके नहीं पीना चाहिए। एक गराई भोजन को दांतों से 32 बार कूच करके तब निगलना चाहिए, नहीं हमारे पाचन तंत्रों को पचाने में असमर्थता होती है और शरीर में अनेक प्रकार के रोग और व्याधियों का जन्म हो जाता है। हम जो भोजन करते हैं उससे शरीर हमारा पुष्ट कैसे होता है, तो भगवान बताते हैं कि भोजन को आहार में निकाल जाकर नाभि के पास रखती है। तो भोजन के पहले हमने जल पिया है, अब भोजन पहले तो जल के पहले रखा गया नाभि के पास, फिर उसके ऊपर जो हमने भोजन किया भोजन रखा गया, फिर बाद में जो जल पिया वो रखा गया। जब तीनों पहुंच गए शरीर में तो जो जठराग्नि होती है उसको समान वायु धौका करता है। समान वायु के धौका करने से जठराग्नि जल जाती है, अन्न जल सब गर्म हो जाता है। अन्न और जल को समान वायु निचोड़ देता है, उसमें से रस को अलग कर देता है, मल को अलग कर देता है। जो रस होता है प्रोटीन तत्व, उसको व्यान वायु नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाता है, जिससे हमारा शरीर पुष्ट होता है। और मल को 12 दरवाजों से यह शरीर से बाहर कर दिया जाता है। 12 दरवाजे कौन कौन से? कर्ण, नासिका, जिह्वा, दंता, नाभिर्न, गुदम, गुह्यम, श्राव, लोप, मल स्थानानि चक्षते। बताया कि कान, आंख, नासिका, जिह्वा, दांत, नाभि, नखा, गुदा, गुप्तांग और शरीर के रोम, ये 12 मल निकलने के दरवाजे हैं। इदानीम नरदेहस्य शुण रूप द्वयम खग, ये शरीर होगा मनुष्य का। अभी शरीर के भी 2 रूप भगवान यहाँ पर बताए हैं। एक होता है व्यवहारिक शरीर और दूसरा होता है परमार्थिक शरीर। तो पहले भगवान ने यहाँ पर व्यवहारिक शरीर का वर्णन किया कि व्यवहारिक शरीर किसको कहते हैं। त्रिस्या कोटि अर्धकोटि चा रोमाणी व्यवहारिके सतलक्षाणि केशाः असुरन का प्रोक्तास्तु विंशति द्वात्रिंशजना प्रोक्ता सामान्य विनतास्ता मांसम फलसहस्रम तु रक्तम फलसत असमतम पलानि दशमेदस्तु त्वक्पलानि च सतति पलवास्कम मज्जा महारक्तम परत्रम शुक्रम द्विकुरमं गेयम कुरमं सोर्तम सबनम खष्टुत्रम तसास्ता देहे प्रकृतम। भगवान ने बताया कि गरुण इस नरदेह के 2 रूप, व्यवहारिक और परमार्थिक। पहले व्यवहारिक शरीर बताया भगवान ने। इस शरीर में 3.5 करोड़ रोमा, 7 लाख बाल, 32 दांत, 20 नाखून सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इस शरीर में 1000 पल मांस,
1000 पल मांस यानी 400 तोला, 100 पल यानी 400 तोला गाढ़ा खून, 10 पल यानी 40 तोला मेद, 70 पल अर्थात 280 तोला चमड़ी, 12 पल यानी 48 तोला मज्जा, 3 पल यानी 12 तोला गाढ़ा खून। और पुरुष के शरीर में 2 करोड़ शुक्र और स्त्री के शरीर में 1 करोड़ सोने यानी रज होता है। संपूर्ण शरीर के हड्डियों की गणना की जाए तो 360 और शरीर में छोटी बड़ी नाड़ियों की संख्या कई करोड़ है। इस गुण वाले शरीर का नाम है व्यवहारिक शरीर। अब भगवान परमार्थिक शरीर का वर्णन करते हैं। परमार्थिक शरीर में बताया कि इसी शरीर में 14 भुवन पाए जाते हैं, 7 पर्वत, 7 सागर, 7 प्रकार के द्वीप, सब इसी शरीर में नवग्रह देवताओं का निवास है। अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल सातल भूलोक भुआलोक स्वालोक महालोक जनालोक तपालोक 14 लोक सब इसी शरीर में ही व्याप्त हैं। कौन सा लोक कहाँ पाया जाता है तो बताया पैर के तलवे के नीचे तल लोक और उसके ऊपर वितल लोक और घुटनों की जड़ में तलातल लोक, घुटनों की जड़ में शक्ति मूल में तलातल लोक, गुह्य स्थान में रसातल लोक, कमर में पाताल लोक। इस प्रकार 7 लोक कमर के नीचे पाए जाते हैं। नाभि के मध्य में भूलोक, नाभि के ऊपर भुवलोक, हृदय में स्वरलोक, कंठ में महलोक, मुख में जनलोक, लाट में तपलोक और ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक पाया जाता है। इस प्रकार हमारे इसी शरीर में 14 भुवन हो गए। अब आगे भगवान कहते हैं पर्वत कथा सुनो। त्रिकोणे संसितो मेरुर्धा कोणे चा मंद्रा दक्ष कोणे कैलासो वाम कोणे हिमाचलहा निश्चित ऊर्ध्वरेखायाम दक्षायणा गंधमादना रमणो वाम रेखायाम सप्तैते कुल पर्वतः। ये 7 पर्वत शरीर में ही पाए जाते हैं। हमने आपको बताया कि सामान्यतः हर प्राणी का हृदय कहाँ होता है, बाईं तरफ होता है। तो वहीं हृदय में बताया कि त्रिकोण के मध्य में मेरु पर्वत, आधा कोण यानी आधे कोण पर जो त्रिकोण बन रहा है उसी के आधे वाले कोण पर मंदराचल पर्वत और उसके दाहिने कोने पर कैलाश पर्वत, बाएं कोने पर हिमाचल पर्वत और जो ऊपर वाली रेखा होती है हृदय के जो ये हड्डी बनती है इसी को निषद पर्वत कहा जाता है। और दाहिनी रेखा में गंधमादन पर्वत, बाईं रेखा में रमण पर्वत, ये कुल 7 पर्वत शरीर में ही पाए जाते हैं। अब द्वीपों की कथा भगवान बताते हैं। 80 स्थाने भवे जम्बू साको मज्जा संस्था कुछ द्वीपोस्तो मासे करुण द्वीपेश्वरास्या तुजायाम सालमी द्वीपो गो में दोरोम संचे नखस्तम पुष्करम विद्या सागरात तदंतरम। हमारी जो हड्डियां हैं इनको जम्बू द्वीप बताया, मज्जाओं में साक द्वीप, मांसों में कुश द्वीप, हमारी जो सिराएं हैं, सिरा का मतलब होता है जो हमारे रोम हैं इसमें क्रौंच द्वीप, और जो त्वचा है चमड़ी इसमें सालमनी द्वीप और गोमे द्वीप तथा नाखून में पुष्कर द्वीप। आज 7 द्वीप इसी शरीर में पाए जाते हैं। अब सागर की कथा भगवान बताते हैं कि क्षारोदेहि भवेन मूत्रे क्षीरो क्षीरोद सागरः सुरोधि श्रेष्मा संस्थो मज्जायाम मृत सागरः रसोदधिम्रसे विद्या सोणुते दधिसागरः स्वात् उदोलमिका स्थाने जनीयाद विनतासुतः नान चक्रे स्तो सूर्य बिन चक्रे चंद्रमा लोचनस्ता कुजे गयो हृदय चा प्रकृता विष्णुनाथम गुरुम विद्या चक्रे शुक्र व्यवस्था नाभिस्तान तो मंदो मुखे राहु प्रकृता। हे विनतासुत गुरुण, हमारे मूत्र में क्षार सागर और दूध में क्षीर सागर और हमारे जो श्लेष्म होते हैं, श्लेष्म का मतलब होता है कफ, कफ में सुरा सागर और घृत सागर हमारी मज्जाओं में, और रस सागर शरीर रस में, दस सागर रक्त में समझना चाहिए। जो स्वाद उदक होता है, हम नाक से मल खींचते हैं ना, मुंह में होता है, बहुत गंदा होता है लेकिन स्वाद हर व्यक्ति लेना चाहता है, इसको स्वाद उदक जल सागर बताया गया है। हमारे नान चक्र में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, आंखों में मंगल, हृदय में बुध, ब्रह्मांड में बृहस्पति और नाभि में नाभि के मर्चु में हृदय में बृहस्पति और तथा शुक्र स्थित हैं। नाभि स्थान के गोलक में शनैश्चर, मुख में राहु और वायु स्थान में केतु। इस तरह नवग्रह भी इसी शरीर में व्याप्त हैं। भगवान कहते हैं करुण जी, अब आपको समझने का भाव क्या हुआ? 2 शरीर बताया, एक व्यवहारिक शरीर और एक परमार्थिक शरीर। जब हड्डी का
मांस का, मूत्र आदि का हम इस शरीर को कबाड़ा समझेंगे तो हम कभी मुक्त होने वाले नहीं हैं। जब अपने इसी शरीर में सातों द्वीप, सातों लोक, 14 लोक, 7 पर्वत सब इसी शरीर में दर्शन करेंगे, कहीं बाह्य स्थान पर जाकर के परमात्मा को खोजने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने शरीर मात्र को समझने से जीव को सद्य मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। अन्योन दिशाओं में भ्रमण करने पर हम भ्रमण करते रह जाएंगे, लेकिन मुक्ति से हमको मुक्त की प्राप्ति नहीं होनी। ये मुक्ति की प्राप्ति के क्रम में आगे भगवान बताते हैं कि अजपा नाम गायत्री मुनिनाम मोक्षदायिनी अस्या संगल मात्रेण सर्पाय विमुक्तते। अजपा नाम गायत्री देवी का है, भगवती जो ब्राह्मणों की अधिष्ठात्री हैं, वो है मैया गायत्री जो मुनियों को मोक्ष प्रदान करती हैं। इनके संकल्प से मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते गुण सुनो, मैं आपको अजपा जप का उत्तम क्रम बताता हूं, जीव को सर्वदा करना चाहिए। ये अजपा क्रम, इस अजपा क्रम में जो उसको खरचक्र चिंतन बताया जाता है, इसी क्रम में जैसे नाभि में, हृदय में, कंठ में, भवों के मंद में, ब्रह्मरंध्र में, ये 6 स्थान हैं। मूलाधार में, यानी मूलाधार में चतुर्दल यानी 4 दल का एक पंखुड़ा होता है, जिसमें अग्नि का निवास बताया गया है। फिर उसके ऊपर जब हम जाते हैं स्वादिष्ठान चक्र में, तो उसमें 6 दल का खड़दलाकार होता है और लाल रंग का वो भी है। उसके ऊपर 10 दल का है, उसके ऊपर 12 दल का है और उसके ऊपर 13 दल का है। इस प्रकार ये जब हम ब्रह्मरंध्र में पहुंचेंगे तब परमात्मा को तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ये अजपा क्रम चलता कैसे है? एक व्यक्ति अहरनिश रात और दिन मिलाकर के 21,600 बार सामान्य रूप से श्वास लेता है। ये विद्वानों की श्वास की गति बताई गई है। एक व्यक्ति अहरनिश रात्रि दिन 24 घंटा में 21,600 बार सांस लेता है। तो जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे और ध्यान करके बैठ जाएंगे और अपनी हर श्वास को संकल्प पूर्वक परमात्मा को संपन्न कर दे, हंसो हंसा जितनी श्वास से उतना जप चल रहा है, तो जितनी श्वास से उतना जप हो गया, यानी 21,600 बार हमने जप कर लिया। वो जब देवताओं में और भगवान में, गुरुदेव भगवान में बांट दिया जाता है और उसी जप के प्रभाव से जीव परम मुक्ति को प्राप्त कर देता है श्रेष्ठ संप्रदायों के अनुसार। अब ये जो कुंडलिनी का आरोह अवरोह क्रम ये सब है, इन क्रमों को साधारण जीव तो कर नहीं सकता, तो उनके लिए भी भगवान उपाय बताते हैं। उनके लिए भगवान ने बताया कि आपको अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा प्रदान किए गए मंत्र ध्यान विधि का ही अर्थ करना, क्योंकि ये अंतर्मुखी मतलब स्वतः इन कर्मों का उपयोग करना। गुरुदेव भगवान से उपदेश लिया जाए तभी ये खरचक्र चिंतन करना चाहिए, अपने मन से नहीं। स्वतः अध्याय करके स्वाध्याय करके ये खरचक्र चिंतन नहीं करना चाहिए। गुरुदेव भगवान की शरणागति करो, गुरुदेव भगवान के उपदेश के द्वारा खरचक्र चिंतन करेंगे तब मुक्ति मिलेगी। और यदि हम खरचक्र चिंतन अपने मन से करते हैं तब अधा पतन हो जाएगा, क्योंकि हम पहुंच ही नहीं सकते उस ब्रह्म को प्राप्त करने की ब्रह्म सत्ता तक हमको परिनिष्ठित होना आसान नहीं है। इसलिए यदि गुरुदेव भगवान की शरणागति करके हमने प्रयास किया, खरचक्र चिंतन करने में हम असफल हो गए, तो गुरुदेव भगवान की और शरणागति करें। गुरुदेव भगवान कोई सरल तरीका बताएंगे, कोई मंत्र देंगे, कोई तंत्र देंगे, उसी का आप आश्रय ग्रहण कर लो, उससे भी जीव को मुक्ति हो सकती है। भगवान कहते हैं ये जो तप है, योग है, ये मोक्ष के उपाय हैं। ये तप यद्यप तप योगाद्यो मोक्ष पायो समीचीनः, ये सारे जो तप करने की विधा 1000 5000 10,000 वर्ष तक लोग तपस्या करते थे, भगवान को प्राप्त करते थे। आज के समय में यदि कोई व्यक्ति योग कर रहा है तो मोक्ष को प्राप्त कर रहा है, लेकिन तप और योग के द्वारा मुक्ति मिल सकती है। लेकिन समीचीनस्तु मद भक्ति समाजनम, साधारण लोगों के लिए हमारी भक्ति ही श्रेष्ठ है, क्योंकि जो देह के अभिमानी लोग हैं उनका अंतर्मुखी प्रवेश हो नहीं सकता। वो कहाँ अंदर ये खरचक्र चिंतन मूलाधार स्वादिष्ठान अनाहत मनपूर्वक इस चक्र में पहुंच नहीं सकते, कहां वो भगवान की खोज करेंगे अपने हृदय में। उनका अंतर्मुखी प्रवेश हो ही नहीं सकता है देह के अभिमानी मनुष्यों को। तो उनके लिए भगवान कहते हैं मद भक्ति समीचीनस्तु, उनके लिए हमारी भक्ति ही साधारण है। क्योंकि तब योगाद्यो मोक्ष मार्गो संति तथा विचार समीचीनस्तु मद भक्ति मार्गा संसार दापः ब्रह्मादभिश्च सर्वज्ञमेव विनिश्चिता त्रिवारं वेद शास्त्राणि विचारं च पुनः पुनः। भगवान कहते ब्रह्मा सर्वज्ञों ने 3 बार अगर हम शास्त्र पढ़ना आरंभ करें तो आयु समाप्त हो जाए, शास्त्र नहीं समाप्त होगा। और ब्रह्मा जी आदि बड़े बड़े सर्वज्ञों ने 3 बार तभी शास्त्रों का अध्ययन किया और भगवान कहते अंत में हमारी भक्ति को ही श्रेष्ठ पाया। यज्ञाद्यो सद्धर्मा चित्त शोधन कारकाः फलरूपा मधुक्ताम
विद्वानाम सिद्धति। तप करने से, यज्ञ करने से, सद्धर्म करने से चित्त शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है और भगवान की भक्ति के द्वारा जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एवं आचरण तार्थ करोति सुकृति निरासंग मुक्ता मोक्षम या सनातनम। भगवान कहते हैं, हे गरुण, जो सुकृति मनुष्य इस प्रकार आचरण करता है वह मेरी भक्ति के संयोग से सनातन मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री गुरु पुराणे सारुधारे सुकृतजन जन्मनाचरण निरूपण नाम महात्म्य नारायण चरण कमल अर्पणमस्तु। बोल गदाधर भगवान